हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते की रीडिंग दैट इज़ फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 23rd ऑफ मार्च गोइंग ऑन टिल द 29th ऑफ मार्च। रीडिंग होने वाली है फॉर एरीज। आपका कार्ड सामने रख देते हैं। We request the angels to bless the reading and guide the reading. And we want only love, light and protection around this reading for Aries. Seven days of the week के लिए 7 tarot cards. रीडिंग्स को आप अपने लग्न, सन साइन या मून साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, जो भी आपको सूट करे, जिससे भी आप कनेक्ट करें। ऑलराइट, ओवरऑल एनर्जी है 6 ऑफ कप्स की। 6 ऑफ कप्स आफ्टर द 5 ऑफ पेंटिकल्स। यस, वही चीज़ यहाँ भी दिख रही है। कुछ आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस हफ्ते, आपको मदद की ज़रूरत पड़ सकती है या किसी का कुछ एक पर्टिकुलर रिएक्शन या किसी से आप हेल्प एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो कि इनिशियली नहीं आएगी तो आपको शायद थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट होगी, लेकिन अल्टीमेटली आएगी। ओके, जो आप चाह रहे हैं वो पर्सन वो चीज़ आपको देगा, वो चीज़ करेगा आपके लिए। बट मे बी आपको शुरू में लग सकता है कि ना, मतलब मेरी एक्सपेक्टेशंस कुछ और थी या इस पर्सन ने मुझे डिसअपॉइंट कर दिया। बट मे बी वो पर्सन किसी वजह से वक्त ले रहा है। मे बी उसको सोचने का वक्त चाहिए, समझने का वक्त चाहिए, रिएक्ट करने का वक्त चाहिए। बट उतने वक्त में शायद आप सोच लेंगे कि नहीं, इसने मुझे डिसअपॉइंट किया है। that's what I see happening this week. But the help will come. Okay, so point ये है कि end result वही होगा जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर 6 ऑफ कप्स की भी एनर्जी भी है, 6 ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी है। सो दोनों ही कार्ड्स दिखा रहे हैं कि there is some kind of a help from a person. Okay, एंड उसकी वजह से फाइनली एक बहुत अच्छा फील गुड फैक्टर आएगा आपकी लाइफ में कि ओके, अब सॉर्टेड है। यही मदद चाहिए थी और वो मिल गई, अब सब सॉर्टेड है। सो मंडे वी हैव द वर्ल्ड। मे बी यू नीड टू ट्रैवल समवेयर, मे बी आपको कहीं जाना है, कोई काम, आपको कोई प्रोजेक्ट रैप अप करना है, उसके लिए शायद आपको हेल्प चाहिए, असिस्टेंस चाहिए या मनी चाहिए। ओके, मनी भी हो सकता है बिकॉज 6 ऑफ पेंटिकल्स भी है, कप्स तो है ही, पेंटिकल्स इज ऑल मनी, एंड उसके बाद आप 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है। सो मनी की हेल्प भी हो सकती है। सो कोई एक प्रोजेक्ट, कोई काम आपको फिनिश करना है जिसमें हेल्प या मनी की ज़रूरत है, मे बी मॉनिटरी हेल्प की ज़रूरत है। ओके, लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स। या लाइक आई सेड, ट्रैवल के लिए आपको कहीं जाना पड़ रहा है, या तो अचानक से या वर्क रिलेटेड, या मे बी बस आपका मन कर रहा है एंड आप चाहते हैं उसके लिए कहीं से फंडिंग अरेंज हो जाए, फंड्स अरेंज हो जाए। सो वी हैव द चैरियट। यस, कुछ ट्रैवल प्लान्स हैं। किंग ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। यहाँ पर भी कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो है। एंड द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स अगले दिन भी है। सो डिसअपॉइंटमेंट यहाँ शुरू होती है आपकी, कि आप कह रहे हैं मुझे ये चीज़ चाहिए, इस पर्सन से चाहिए। मे बी ये कोई कैंसेरियन हो सकता है बिकॉज चैरियट इज मेजर आर्काना का कैंसर कार्ड, एंड वी हैव द कैंसर हियर ऑल्सो, किंग ऑफ कप्स, एंड वी हैव द पेज ऑफ कप्स। सो ये वाटर 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 एनर्जी, कैंसर एनर्जी तो प्रोमिनेंट दिख रही है। स्कॉर्पियो, पाइसिस भी हो सकती है। ओके, एंड वी हैव द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये पर्सन थोड़ा एप्रीहेंसिव है कि मैं एरीज की मदद करूं या नहीं करूं। ये जो मांग रहा है एरीज, क्या वो जस्टिफाइड है, क्या वो
प्रैक्टिकल है, क्या वो सही है या नहीं है. सो दिस पर्सन माइट थिंक कि एरीज शायद मेरी एनर्जी या मेरे फाइनेंसेस बस ड्रेन कर रहा है. तो शुड आई गो अहेड इस पर्टिकुलर चीज़ में, क्या मैं मदद करूं? एंड बिकॉज ये पर्सन टाइम ले रहा है, आप यहाँ उसको नेगेटिव लाइट में देख सकते हैं कि ये पर्सन तो मेरी मदद नहीं कर रहा है. 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, आप सोच सकते हैं कि ये पर्सन बहुत अजीब एक्ट कर रहा है एंड मेरी बात सुन ली है लेकिन रिएक्ट भी नहीं किया है, कोई मेरे को जवाब नहीं दिया है, मैंने उसको मैसेज किया, कॉल की, रीच आउट किया, या अपनी अपनी सिचुएशन बताई, बट इस पर्सन ने तो बिल्कुल मतलब मेरे को उसके बाद अवॉइड किया है. 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, समबडी माइट बी अवॉइडिंग, एंड आपको लग सकता है ये पर्सन अवॉइड कर रहा है, बट मे बी लाइक आई सेड इस पर्सन को थोड़ा सा प्रोसेस करने के लिए वक्त चाहिए कि ये सही डिमांड है या नहीं, क्या मैं हेल्प करूं या नहीं. सो वक्त दीजिए उसको, क्योंकि अल्टीमेटली लाइक आई सेड ये पर्सन हेल्प तो करेगा आपकी. सी मून कार्ड, कैंसर एनर्जी, स्ट्रॉन्ग कैंसर एनर्जी. Queen of Wands, that's you. And we have the King of Swords. Yes, वही चीज़, ये पर्सन डिसीजन लेने में वक्त ले रहा है. दिस द सेम पर्सन स्वॉर्ड के साथ बैठा हुआ है, यहाँ पर भी 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, इस पर्सन के पास स्वॉर्ड्स हैं. सो दिस इज द सेम पर्सन ट्राइंग टू डिसाइड कि should I or should I not? Okay, so Queen of Wands, आप यहाँ बीच में बैठे हुए हैं with all your doubts creeping up. डाउट्स की टाइमली इस पर्सन ने अगर रिएक्ट नहीं किया, मुझे कंफर्मेशन नहीं दी कि ये पर्सन हेल्प करेगा, असिस्ट करेगा या फंड करेगा, तो मेरी टेंशन बढ़ रही है, मेरे डाउट्स बढ़ रहे हैं, फिर मुझे कहीं और से या तो अरेंज करना पड़ेगा, किसी और से मुझे हेल्प मांगनी पड़ेगी. सो आप यहाँ मेजर डाउट में आ रहे हैं, आप यहाँ आपको लग रहा है कि मुझे क्यों ये पर्सन डार्कनेस में रख रहा है, मुझे क्यों ये अवॉइड करके दिस पर्सन इज़ कीपिंग मी गेसिंग कि वापस इससे मैसेज आएगा नहीं आएगा, तो ये गेसिंग गेम क्या चल रही है. बट लाइक आई सेड उस पर्सन के अपने कमिटमेंट्स, अपनी लाइफ में कुछ चल रहा होगा, सो वक्त दीजिए. ओके, बट एरीज तो एरीज है, यू वॉन्ट एवरीथिंग फास्ट. ओके, सो यहाँ हेस्टी आई फील, आपकी ये जो रिएक्शंस हो रहे हैं वो हेस्टी हैं, कि जल्दी से मतलब वर्डिक्ट दे दिया कि ये पर्सन डिसपॉइंट कर गया, ये पर्सन ने मेरी मदद नहीं की, अभी मत मदद कर सकता है, लेट हिम कम बैक. ओके, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, आप सोच के बैठ गए हैं कि नहीं इस पर्सन ने मेरे साथ गलत किया, इस पर्सन ने मैंने रीच आउट किया और मेरे मैसेज का जवाब नहीं दिया. 6 ऑफ वॉन्ड्स, सो इसने गलत किया. पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, बचपने में आई फील इट्स लाइक वही उस पर्सन को वक्त ना देके कुछ जल्दबाजी में रिएक्ट नहीं करना है. पेज ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ दिखा रहा है कि आप कुछ ऐसा कह सकते हैं, ऐसे रिएक्ट कर सकते हैं, ऐसे बिहेव कर सकते हैं जो बाद में ये पर्सन बोले कि यार मैं कर रहा था हेल्प, बट मुझे वक्त तो दिया होता, मतलब व्हाई डिड यू से सच अ थिंग, मेरे को ऐसी चीज़ क्यों बोल दी या ऐसा मैसेज क्यों भेज दिया, दिस वाज रूड, या दिस वाज वेरी किडिश. सो ये चीज़ अवॉइड करनी है. आई फील इस पर्सन की तरफ 6 ऑफ वॉन्ड्स, इस पर्सन की तरफ थोड़ा रिस्पेक्ट दिखानी है, एंड अपने ये फूल कार्ड है, ये एरीज कार्ड है, सो अपने इस इम्पल्सिव नेचर को कि कुछ सुनाना है, इसने जवाब नहीं दिया तो अब मैं कुछ रूड सा मैसेज भेज दूंगी या भेज दूंगा, उस इम्पल्स को आपको कंट्रोल करना है. ओके, क्योंकि ये पर्सन लौट के आ रहा है पॉजिटिव जवाब के साथ, लेकिन उससे पहले ही आप कुछ डैमेज कर सकते हैं बाय सेइंग समथिंग मे बी अ लिटिल स्टूपिड, अ लिटिल इमेच्योर, अ लिटिल फूलिश. ओके, द फूल कार्ड है. सो ये फूल क्या है, बिना सोचे समझे कुछ कहने वाला है,
जहाँ रिस्पेक्ट दिखानी चाहिए, जहाँ वक्त देना चाहिए, स्पेशली व्हेन यू आर इन नीड, स्पेशली जब आपको मदद की ज़रूरत है। तो थोड़ा सा हम्बल रहना है, थोड़ा सा पेशेंट रहना है। ओके, एरीज के नेचर में मैं रिपीटेडली बोलती हूँ पेशेंस नहीं है, बट इस सिचुएशन की डिमांड है पेशेंस। ये सिचुएशन में आप उस पर्सन को वक्त दीजिए, डिसरिस्पेक्ट नहीं दिखाना है द वेरी नेक्स्ट डे इम्पेशेंट होके। सो वी हैव पेज ऑफ कप्स हियर। ये सेम कैंसर पर्सन है, ये सोच रहा है, मे बी सब कुछ एनालाइज करके डिसीजन लेना चाहता है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये आप ही के बारे में सोच रहा है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, सी फाइनेंशियल हेल्प देने की सोच रहा है। एंड द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, यस, इसकी तरफ से फाइनली थर्सडे को ये पर्सन आपके बारे में सोच के डिसीजन ले रहा है कि यस, हेल्प तो देनी है। और अगर एरीज थोड़ा सा मुझे लग रहा है जल्दी में है, उसको एरीज इज़ इन डायर नीड ऑफ दिस थिंग। ये जो भी चीज़ है, जो भी चीज़ आपको चाहिए इस पर्सन से, ये पर्सन रियलाइज़ कर रहा है कि आपके पास टाइम नहीं है वेस्ट करने को। ओके, आप वेट नहीं कर पा रहे हैं, सो आपको जल्द से जल्द मे बी आंसर चाहिए। सो ये पर्सन रीच बैक करेगा, डेफिनेटली रीच बैक करेगा, इवन दो इसका नेचर है कि थोड़ा और मैं सोचूं समझूं इस बारे में, बट ये देखेगा सिचुएशन डिमांड्स क्विक एक्शन। सो ये पर्सन अपने एक्शन को, अपने रिएक्शन को, जवाब अपने देने को स्पीड अप करेगा उस प्रोसेस को। ओके, कि जल्द से जल्द ठीक है एरीज को जवाब दिया जाए एंड हेल्प के साथ रीच आउट किया जाए। सो हेल्प इज़ डेफिनेटली कमिंग। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, हेल्प इज़ देयर। The Hanged Man, Pisces energy, Judgment, and we have the 4 of Swords. सेम चीज़ कि आपकी जो भी ये इशू चल रही है ऑनगोइंग, वो सॉर्ट होगी। ओके, इन टाइम सॉर्ट होगी, बस आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना है, दूसरों को भी वक्त देना है। एंड जस्ट बिकॉज आप जल्दबाजी में हैं तो आप दूसरे को पकड़ के नहीं कह सकते कि जल्दी करो, जल्दी क्यों नहीं कर रहे हो, दिस इज़ नॉट डन। सो the other person can be put off. Okay, so don't say or do anything immature. Judgment, जल्दबाजी में सामने वाले को भी जज नहीं करना है, क्योंकि वो तो अच्छा ही सोच रहा है आपके बारे में, वो तो रीच आउट करने की ही सोच रहा है। सो विद द हैंग्ड मैन थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग, पेशेंट होना है। ओके, थोड़ा सा डिले हो सकता है। इंस्टेंट आपको उसी दिन जवाब चाहिए तो मे बी 2 दिन बाद जवाब आ रहा है इस पर्सन का। सो ये पेशेंस दिखाने की ज़रूरत है। ऑल राइट, बट अल्टीमेटली विद द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स आई सी धीरे धीरे आपकी जो इश्यूज़ हैं वो सॉर्ट होंगी। जो भी मनी इशू है या जिस भी वे में आपको हेल्प चाहिए। 6 ऑफ वॉन्ड्स, यू फील गुड नाउ। अब जब सॉर्ट हो रही है चीज़ तो आप अच्छा फील कर रहे हैं कि यस, हेल्प इज़ देयर। एंड द टावर मोमेंट, डेथ कार्ड, एंड द सन इज शाइनिंग फाइनली। इन 2 डार्क कार्ड्स के बाद दोनों ही कार्ड्स में अंधेरा है। ओके, ग्लूमी सिचुएशन है। कुछ तो आप आई फील या तो मुश्किल में हैं, टेंशन में है, स्ट्रेस्ड आउट थे, किसी सिचुएशन का बस एंड होने का आपको इंतज़ार था कि ये सॉर्ट हो, ये रैप अप हो। एंड फाइनली जब ये हेल्प मिल रही है, ये चीज़ आप रैप अप कर सकते हैं, फाइनली ये खुशी की लहर आ रही है। ओके, द सन इज शाइनिंग अपॉन यू। फाइनली आप हैप्पी फील करेंगे। ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स भी है एंड द सन कार्ड। सो दिस इज़ योर हैप्पीनेस रिटर्निंग। आपकी खुशी वापस लौट के आ रही है, आपकी स्माइल वापस लौट के आ रही है, जो इन दिनों थोड़ी सी खो गई है। सैटरडे को वो वापस आ रही है। एंड लुक एट दिस, यू लुक हैप्पी, सेटल्ड लग रहे हैं आपकी। ओके, फाइनली ये स्ट्रेस हटा।
वरना एक हेडेक बन गया था. 5 of wands, 2 of wands, and the wheel of fortune. Yes, you are destined to win this. ये जो भी वर्क रिलेटेड सिनारियो में या तो ये चीज़ है, आपको कंपेटिटर्स को हराना है, उनको हरा के कुछ अपना गोल अचीव करना है, अपना नाम, अपनी रेपुटेशन बनानी है, वो आप कर पाएंगे. व्हील ऑफ फॉर्च्यून इज हियर, किस्मत का साथ है. ओके, एंड वी हैव द 9 ऑफ पेंटिकल्स. सो यहाँ बहुत आप सन एनर्जी एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ज़्यादा खुश लग रहे हैं कि फाइनली आई हैव सॉर्टेड इट, फाइनली आई हैव डन इट, फाइनली ये चीज़ रैप अप हुई. इट्स लाइक किसी चीज़ का वही फाइनल स्टेज आप इंजॉय कर रहे हैं कि ये ख़त्म. अब आई कैन सिट बैक, आई कैन रिलैक्स. ये जो फ्रेंजी थी, ये जो एकदम आंधी तूफान की तरह ये एनर्जी आई थी, ये अब सेटल हो गई है. So yes, now you can have higher goals, better goals, न्यू होराइजन्स की तरफ आप आगे बढ़ सकते हैं एक नए माइंडसेट के साथ. क्योंकि ये जो है, ये अब बाय संडे आपके पास्ट में ये चीज़ एज सेटल्ड एज डन आप पास्ट में डाल रहे हैं कि ओके दिस इज़ डन, ये क्लोज चैप्टर है, ये हैंडल हो गया है, एंड ऑल इज़ वेल. So yes, Aries, just wait for that all is well moment, okay? क्योंकि वो आएगा. all is well moment आपके लिए इस हफ्ते आएगा. बस थोड़ा सा डिले अगर हो रहा है, just hang in there, okay? Hanged man energy के साथ just hang in there. That's what I have for you. I hope इस रीडिंग से हेल्प मिली है, गाइडेंस मिली है, क्लैरिटी मिली है. इफ़ यस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, हाइप कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, एंड कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए. व्हाट इज़ दिस गोइंग ऑन इन योर लाइफ, ओके? ये क्या सिचुएशन है एंड कैसे सॉर्ट हुई? डू शेयर. दैट्स व्हाट आई हैव फॉर यू. आई विश यू लव एंड लक. फिर मिलेंगे. हरि ओम. दैट्स इट.